हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। दीपा और अनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास, ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 लोग रहते थे। आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा कि दीपा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया। जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया, उसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी दीपा तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। यह सुनते ही अनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देख बड़ी प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बुढ़िया मैं ऐसी ही नहीं हुई हूँ। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबका नाश्ता परोसना दिखाई दिया, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलवाई और वो रोज़ ही सबसे पहले मुझे ही नाश्ता करवाती है, वरना सबका नाश्ता बनाते ही तो मैं नाश्ता ही नहीं कर पाऊँ तो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं और मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधे रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड को लेट हो जाता है और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर हो चुकी हैं। कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें तकलीफ़ ना हो, वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और अब माँ जी को घूमने का मन होता है तो दीपा दीदी छुट्टी लेके खुद को उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी ज़रूर है, मगर वो मुझसे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ जी चुप हो गई। शायद उनकी चुगली अनीता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को दीपा सब्जी के थैला अनीता को पकड़ाते हुए बोली कि अनीता, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारे फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर अनीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनीता सब्जी की थैली किचन में रखे और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ जी बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में काम करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और अनीता, उसे तो कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, सब मेरे और उनके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई
और कब लाना है ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कोई रिश्तेदार आता है उनकी सेवा में वही करती है। और बुआ जी घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की भी आवभगत अनीता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक़ है। फिर क्या मैं उसकी छोटी बहन अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दीपा भी अपने कमरे में चली गई। यह सारी बातें दीपा के साथ पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी ये दोनों देवरानी जेठानी ज़रूर है, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की सोच रही थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो मेरे ही परिवार का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी थी। लेकिन ये बातें प्रिया, दीपा और अनीता की बुआ सास को समझ नहीं आई और मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। क्योंकि दीपा और अनीता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा अनीता जैसी बहुएं बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर एक घर स्वर्ग बन जाता है। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।